और जींद में सरपंचों के धरने पर करण चौटाला पहुंचे हैं। सरपंचों के धरने को उन्होंने अपना समर्थन दिया और कहा कि विधायक और मंत्रियों पर रिकॉल लागू हो। उन्होंने कहा कि नूंह से इनेलो की पदयात्रा शुरू होगी, कुरुक्षेत्र में इस यात्रा का समापन होगा और इस पदयात्रा को लेकर ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की मीटिंग की गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और इस पदयात्रा को लेकर ड्यूटियां लगाई गई हैं और साथ में रूट भी जो है वो भी तय किया गया है। तो सरपंचों के धरने को करण चौटाला ने समर्थन दिया और साथ ही में कहा कि इन सरपंचों की मांग जायज है, प्रशासन इनकी मांगों पर ध्यान दे। तानाशाही रवैया अपना रही है और जहाँ पे मेहनत करके ये सरपंच अपनी जिम्मेवारी पद पर पहुंचे हैं और गांव में क्या काम कराने हैं, कैसे कराने हैं, इसके बारे में अगर सबसे ज़्यादा जानकारी किसी को होती है तो सरपंच को होती है। तो उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। ये जो 2 लाख वाला कानून है ये गलत है। अरे सरपंचों के साथ सरासर अन्याय है। देखिए हम इनके समर्थन में हैं। जहाँ तक इनकी लड़ाई लड़ने की बात है, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये पदयात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश में निकलेगी और नूंह से शुरू होकर के कुरुक्षेत्र में खत्म होगी। उसी के लिए आज युवा साथियों की जिम्मेवारी लगाने और साथ में जो हमारे युवा संगठन है उसको बढ़ाने के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके रिलेटेड मीटिंग करने आए थे। और जींद में सरपंचों के धरने पर करण चौटाला पहुंचे हैं। सरपंचों के धरने को उन्होंने अपना समर्थन दिया और कहा कि विधायक और मंत्रियों पर रिकॉल लागू हो। उन्होंने कहा कि नूंह से इनेलो की पदयात्रा शुरू होगी, कुरुक्षेत्र में इस यात्रा का समापन होगा और इस पदयात्रा को लेकर ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की मीटिंग की गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और इस पदयात्रा को लेकर ड्यूटियां लगाई गई हैं और साथ में रूट भी जो है वो भी तय किया गया है। तो सरपंचों के धरने को करण चौटाला ने समर्थन दिया और साथ ही में कहा कि इन सरपंचों की मांग जायज है, प्रशासन इनकी मांगों पर ध्यान दे। तानाशाही रवैया अपना रही है और जहाँ पे मेहनत करके ये सरपंच अपनी जिम्मेवारी पद पर पहुंचे हैं और गांव में क्या काम कराने हैं, कैसे कराने हैं, इसके बारे में अगर सबसे ज़्यादा जानकारी किसी को होती है तो सरपंच को होती है। तो उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। ये जो 2 लाख वाला कानून है ये गलत है। अरे सरपंचों के साथ सरासर अन्याय है। देखिए हम इनके समर्थन में हैं। जहाँ तक इनकी लड़ाई लड़ने की बात है, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये पदयात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश में निकलेगी और नूंह से शुरू होकर के कुरुक्षेत्र में खत्म होगी। उसी के लिए आज युवा साथियों की जिम्मेवारी लगाने और साथ में जो हमारे युवा संगठन है उसको बढ़ाने के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके रिलेटेड मीटिंग करने आए थे। और जींद में सरपंचों के धरने पर करण चौटाला पहुंचे हैं। सरपंचों के धरने को उन्होंने अपना समर्थन दिया और कहा कि विधायक और मंत्रियों पर रिकॉल लागू हो। उन्होंने कहा कि नूंह से इनेलो की पदयात्रा शुरू होगी, कुरुक्षेत्र में इस यात्रा का समापन होगा और इस पदयात्रा को लेकर ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की मीटिंग की गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और इस पदयात्रा को लेकर ड्यूटियां लगाई गई हैं और साथ में रूट भी जो है वो भी तय किया गया है। तो सरपंचों के धरने को करण चौटाला ने समर्थन दिया और साथ ही में कहा कि इन सरपंचों की मांग जायज है, प्रशासन इनकी मांगों पर ध्यान दे। तानाशाही रवैया अपना रही है और जहाँ पे मेहनत करके ये सरपंच अपनी जिम्मेवारी पद पर पहुंचे हैं और गांव में क्या काम कराने हैं, कैसे कराने हैं, इसके बारे में अगर सबसे ज़्यादा जानकारी किसी को होती है तो सरपंच को होती है। तो उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। ये जो 2 लाख वाला कानून है ये गलत है। अरे सरपंचों के साथ सरासर अन्याय है। देखिए हम इनके समर्थन में हैं। जहाँ तक इनकी लड़ाई लड़ने की बात है, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये पदयात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश में निकलेगी और नूंह से शुरू होकर के कुरुक्षेत्र में खत्म होगी। उसी के लिए आज युवा साथियों की जिम्मेवारी लगाने और साथ में जो हमारे युवा संगठन है उसको बढ़ाने के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके रिलेटेड मीटिंग करने आए थे।